हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमेशा मुखर होकर समाज के मुद्दों पे बात करते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर हमने जिस तरीके की प्रताड़ना पुलिस द्वारा देखी, हमने ब्रुटैलिटी देखी, एक मन में लोगों के सवाल आया। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप हमेशा ऐसी बात करते हैं जो जनता के हित की होती है। तो लोगों का कहना था कि जो नेता यहाँ पे सीजेपी के फाउंडर्स हैं या फिर जो नेता यहाँ पर मंच पर आए, उनमें से किसी एक को भी लाठी नहीं पड़ी, जो आम नागरिक है उसको लाठी पड़ी। तो काफ़ी गुस्सा देखा मैंने जब बाहर में जनपद से आ रही थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात से शुरू करूं, हम्म, क्योंकि मैं मंच पे था। हालांकि ना मैं सीजेपी से हूं, ना मैं इस आंदोलन का नेता हूं, लेकिन मैं मंच पे रहा। तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, 5 बजे तक मैं रायसीना रोड पे था, सब लोगों के बीच में था। आंसू गैस के गोले पड़े, हमें भी हुआ। हाँ, लाठी किसी और को भी वहाँ नहीं पड़ी, मुझे भी नहीं पड़ी। मैं जाके तो कह नहीं सकता था कि मेरे को लाठी मारो, लेकिन कम से कम मैं वहाँ बीच में 5 बजे तक था। जो दूसरी बात आ रही है, बाकी सब लोग क्यों नहीं थे? मैं समझता हूँ आंदोलनों में अनुभव ना होने से, मैं इसे कायरता नहीं मानता, ये अनुभव की कमी, कि उस वक्त मंत्री आपको बुला रहा है। मंत्री का खेल क्या है? मंत्री आपको अटकाना चाहता है और ये भोलेपन में समझ रहे हैं कि मंत्री बात कर रहा है, उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो हुआ वो सही नहीं था और मैं समझता हूँ उसके बाद से उसको बदलने की काफ़ी कोशिश हुई है। और हर आंदोलन में हर कोई सीखता है। अच्छा सर, एक सवाल और कि कोई भी मतलब सारे नेता एक साथ एकजुट होकर इस मंच पर क्यों नहीं आ जाते? क्यों नहीं वो जनता के साथ जो है उसका एक साथ जवाब मांगते हैं यहाँ पर आकर? अगर एक साथ आ जाएंगे, जब वोट मांगने की बात आती है सब एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब जनता के हक की बात है तो एक साथ नहीं आना चाहिए। एक मंच में सबको एक साथ अलग-अलग हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं। हमने देखा राहुल गांधी ने अलग प्रोटेस्ट किया, हमने देखा कि बाकी अन्य पार्टी अलग-अलग तरीके से प्रोटेस्ट करी, लेकिन एक साथ एक मंच में ना तो अखिलेश यादव आए, ना ही अरविंद केजरीवाल एक साथ आए, ना फिर राहुल गांधी एक साथ, एक भी साथ मतलब अगर एक साथ आएंगे एकजुट होके तो जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलेगा ना, और शायद धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी। मेरी ऐसी समझ नहीं है। मेरी समझ है कि ये मंच ऑपोजिशन पार्टीज का मंच नहीं। हम्म, वो उन्हें स्वागत है, उन्हें बुलाया गया है, वो समर्थन देने आए हैं। पर वो सब लोग और कोई भी जो कार्यकर्ता, और मैं अपने आप को भी राजनीतिक कार्यकर्ता मानता हूँ, ये सब गेस्ट अपीयरेंस है। ये मंच युवाओं का मंच है और मूवमेंट का अलग काम होता है, पार्टियों का अलग काम होता है। मूवमेंट का काम है मुद्दे को जमीन से लेके संस्थाओं के दरवाजे तक पहुंचाना। पार्टियों का काम है संस्था के दरवाजे खुलवाना, उसके अंदर करना। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो काम कर रही हैं अच्छा है। कल अरविंद केजरीवाल पुलिस ऑफिस में गए, वहाँ जाके उन्होंने सवाल पूछे जो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से वो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया। राहुल गांधी कल पीएम के ऑफिस घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा काम किया। ये उम्मीद करना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जुट जाएं और इस मंच पे आएं, ना तो मैं उम्मीद करता हूं, ना ही मुझे लगता उससे फायदा होगा। युवा लोग यूनाइटेड रहें, सब पार्टियां अपने आप लाइन में आ जाएंगी। सर अब क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट है ये और बढ़ गया, यहाँ पर और लोग आने लगे, मैं देख रही हूँ लगातार भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये किस तरफ मोड़ लेगा? कितनी जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्या आपको लगता है? ये सरकार बेरहम है और बेशर्म है। मुझे तो डर है इस बात का कि वो इतने बड़े क्राउड में कुछ ना कुछ खुराफात करवाएंगे। बीजेपी के, आरएसएस के पुराने धंधे रहे हैं ये। कुछ ना कुछ गड़बड़ी करवाओ, गड़बड़ी का जुम्मा ठीकरा आंदोलन पे फोड़ो, फिर उसका बहाना लेके अपनी रैपिड एक्शन फोर्स भेजो और सब कुछ करो। मुझे इसका डर है। तो बाकी इस्तीफा वगैरह तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे आज की तारीख में सरकार, क्योंकि जो भी डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर की एक टेंडेंसी होती है, वो छोटी गलती को छुपाने के लिए बड़ी गलती करता है, बड़ी गलती को छुपाने के लिए डंडा चलवाता है और उसमें स्थिति और बिगड़ती जाती है। तो उसी दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ बहुत धैर्य की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है। इस मुद्दों को और ऊंचे लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है और इस जंतर मंतर को देश के सैकड़ों शहरों में जंतर मंतर बनाने की ज़रूरत है। तो अभी वेट करना पड़ेगा युवाओं को इसी तरीके से बहुत ज़्यादा दिन, जिस तरीके से फार्मर्स ने किया था। वेट करना होगा, लेकिन वेट सिर्फ यहाँ बैठ के ना करें। अगर 100 शहरों में जंतर मंतर चलने शुरू हुए, आज पटना के अंदर विद्यार्थियों ने किया है विरोध,
अगर 100 शहरों से खबर आई तो इस जंतर मंतर की ताकत 100 गुना बढ़ जाए। वहाँ असली काम अब होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ सर थे, आपने उनकी बातचीत सुनी और आप क्या सोचते हैं कि कब तक और इंतज़ार करना पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक ने अभी तक जो है अनशन नहीं तोड़ा है और लगातार मांग हो रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। और आपने सुना हमारे साथ अभी योगेंद्र यादव थे जिन्होंने बात रखी हमी, तो आप उनसे कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।